दीनसा यार, एक बात तो है, अपनी राजस्थान है धन्य धरा। कभी कभार हम देखते हैं कि भारत के कई राज्यों में लोग अकाल से जब फसल खराब हो जाती है तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, परंतु आपने एक चीज नोटिस की होगी कि बहुत कम ऐसे केस सुसाइड वाले राजस्थान से आपको देखने को मिलेंगे। इसके पीछे का जब हम हिस्ट्री जानते हैं तो हमें पता चलता है कि यार, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने क्या संघर्ष किया होगा, क्या युद्ध में वो लड़े हैं, क्या उन्होंने जीवन को उस जुझारूपन से जिया है, जो उनके अंदर वो जिजीविषा है जीने की, कि विषम परिस्थितियां भी उनका बाल भी बांका नहीं कर सकी। उसी के बारे में राजस्थान के मूर्धन्य कवि श्री कन्हैयालाल जी सेठिया जी की कल्पना शक्ति से ये कविता आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि हरे घासरी रोटी, कि हरे घासरी रोटी जद वन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमलियो छीक पड़ियो, राणारो सोयो दुख जाग्यो, हु लड़ियो घणो हु सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावन ने, हु पाछ नहीं राखी रण में, पैरियारे खात खड़ावन ने, जद याद करू हल्दी घाटी नैना में, रगत पुत्र आवे, सुख दुख रो साथी छे तकड़ो, सूती सी हुक जगा जावे। पण आज बिलक तो देखो हूँ जद राज कंवर ने रोटे ने, हु छात्र धर्म ने भूलू हिंदवानी छोटी ने, मेला में 56 भोग जगा मनवार बिना करता कोनी, मेला में 56 भोग जगा मनवार बिना करता कोनी, सोनियारी थाला बाजो नीलम रे बाजोट बिना धरता कोनी, हे हाँ जगा धरता पगलिया फूलारी कवली सेजा पर, आज रुले भी आज फिरे भूखा तिरस्या हिंदवाने सूरज राटा पर, आ सोच हुई दो तूक टरक राणारी भीम बजर साथी, आख्या में आंसू रे भर बोलिया, पण आख्या में आंसू भर बोलिया, लिखस्यु अकबर ने पाती, पण लिखू किया जब देखू हूँ आड़ावल ऊंचो लियो हिया, चित्तौड़ खड़ो है मगरासो विकराल भूत सी लिया सिया, मुँह जुगू किया हूँ आण मने कुलरा केसरिया बाणारी, मुँह बुजू किया शेष लपट आजादी रे परवानारी, पण फेर अमररी सुन बुसकिया, पण फेर अमररी सुन बुसकिया, राणारो हिवड़ो भरा आयो, हूँ दिल्ली तने सम्राट सदेशो कहलायो। कि एक व्यक्ति हर परिस्थितियों से सामना कर सकता है, पर जब वो अपने बेटे की वो चीख सुनता है तो उसका हृदय वो सहम जाता है। तो उसी प्रकार महाराणा प्रताप का भी इन्होंने कन्हैयालाल जी सेठिया ने अपनी कल्पना शक्ति से जो कविता लिखी है उसमें वर्णन किया है कि राणा मायूस होके और थोड़े से चिंतित हो गए सम्राट अकबर को पत्र भेजते हैं। तो जैसे ही महाराणा का पत्र दिल्ली दरबार में पहुंचता है तो वहां का दृश्य अब देखने को मिल रहा है आपको कि राणा रो कागज बाज हुई अकबर रो सपनो सोच आचो, पर नैन करियो विश्वास नहीं जब बाच ने फिर बाचियो। कि महाराणा प्रताप का जब पत्र पहुंचता है दिल्ली दरबार में तो जो अकबर है उसको भरोसा नहीं होता कि महाराणा प्रताप ये कैसे लिख सकते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि दुश्मन के मन में महाराणा प्रताप की छवि कैसी रही होगी कि कुछ भी हो सकता है पर ये आदमी नहीं हार मान सकता। तो मन ही मन सोचता है कि आज हिमालय पिघल गयो, कि आज हुयो सूरज शीतल, कि आज शेषरो सिर डोलियो, आज सोच हुयो सम्राट विकल। कि आज क्या हो गया, आज हिमालय पिघल गया या आज ये सूरज शीतल कैसे पड़ गया। जो सूरज अपनी गर्मी के लिए जाना जाता है वह सूरज शीतल कैसे हो गया। तो ये सब विचार अकबर के मन में चल रहे हैं। तो अकबर थोड़ा आप कह सकते हो छठ टाइप का व्यक्ति था। वो अपनी जो महाराणा प्रताप की जो संधि पत्र है उसको पढ़ाने के लिए वो महाराणा प्रताप के ही एक अनुयायी है। तो राणा बादशाह के आदेश पर पृथ्वीराज राठौड़ को बुलाया गया और उनको अकबर कहता है, और अकबर को जब पता चलता है कि ये पृथ्वीराज राठौड़ जो है ये महाराणा प्रताप के बहुत बड़े अनुयायी हैं, उनको बहुत मानते हैं, तो उनकी हार को बढ़ाने के लिए पृथ्वीराज राठौड़ को स्पेशली बुलाया गया। तो बात बादशाह जाने हो घावा पर लूण लगावन ने, पीतल ने तुरंत बुलायो हो राणारी हार बचावन ने, मैं बांध लियो है पीतल सुन, पिंजरा में जंगली शेर पकड़, देख हाथ रो कागज है फिर तू देखिया फिर से किया अकड़। ये देख महाराणा प्रताप का कागज है हाथ का लिखा हुआ, अब इसको पढ़ने के बाद तू कैसे अकड़ दिखाएगा।
मर डूब छलू बर पानी में बस झूठा घाल बजावे हो, पर टूट गयो भी राणा रो तो भाट बढ़िया पड़ दावे हो। कि उस राणा का आज अभिमान टूट गया, जिसका तो भाट बन के उनके गुणगान गाता है। मैं आज बादशाह धरती रो मेवाड़ी पाग पगा में है, अब बता मने कन रजवट रे रजपूती खून रगा में है। अब बता कि किस राजपूत के अंदर वो रजपूती खून है, तो इस अकबर की एक छत्र राज्य को चुनौती दे सकता है। फिर जो पृथ्वीराज राठौड़ का जवाब आता है वो सुन के एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जद पीतल कागद ले देखी, जद पीतल कागद ले देखी राणा री सागी सेनानी, नीचे सु धरती खिसक गई आख्या में भर आयो पानी। पर फिर कही तत्काल संभल, जल्दी से संभलना पड़ेगा, हार मानने का समय नहीं है ये। कि पर फिर कही तत्काल सबर आ बात सपाही झूठी ही, राणा री पग सदा ऊंची राणा री आन अटूटी ही। यो हुक्म हुए तो लिख पूछू राणा ने कागद रे खातर, ले पूछ भला ही पीतल तो आ बात सही बोलियो अकबर। कि पृथ्वीराज राठौड़ बोलते हैं कि ये बात बिल्कुल ही सफेद झूठ के बराबर है। आप अगर आप हुक्म दो तो मैं ये पत्र देके फिर से पूछना चाहता हूं कि भाई महाराणा प्रताप का ये सच में पत्र है या नहीं है। तो अकबर जो था वो तो अभिमानवश उसको लगा बस आज तो जीत ली है दुनिया हमने, तो वो कहता है कि भाई लिख, और तो क्या कर सकते हैं। तो जो अब एक इस कविता का सबसे जो रोमांचक दृश्य है वो आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं।